इन्हीं दिनों की घटना है कि एक बार फिर वहां एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। उनके पास खाने को कुछ ना था। मसीह यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा, इनके लिए मेरे हृदय में करुणा उमड़ रही है, क्योंकि ये सब 3 दिन से लगातार मेरे साथ हैं। इनके पास अब कुछ भी भोजन सामग्री नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेज दूं, वे मार्ग में ही मूर्छित हो जाएंगे। इनमें से कुछ तो अत्यंत दूर से आए हैं। शिष्य उनसे पूछने लगे, प्रभु, इस सुनसान जगह में इन सब के लिए पर्याप्त भोजन कोई कहां से लाएगा? मसीह यीशु ने उनसे पूछा, कितनी रोटियां हैं तुम्हारे पास? 7, उन्होंने उत्तर दिया। मसीह यीशु ने भीड़ को भूमि पर बैठ जाने की आज्ञा दी। फिर 7 रोटियां ली, उनके लिए धन्यवाद प्रकट कर उन्हें तोड़ा और उन्हें बांटने के लिए शिष्यों को देते गए। शिष्य उन्हें भीड़ में बांटते गए। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थी। उन पर धन्यवाद करते हुए मसीह यीशु ने उन्हें भी बांटने की आज्ञा दी। लोग खाकर तृप्त हुए। उन्होंने तोड़ी हुई रोटियों के शेष टुकड़ों को इकट्ठा कर 7 बड़े टोकरे भर लिए। इस भीड़ में लगभग 4000 लोग थे। तब मसीह यीशु ने उन्हें विदा किया। इसके बाद मसीह यीशु बिना देर किए अपने शिष्यों के साथ नाव पर सवार होकर दालमनूथा क्षेत्र में आ गए। फरीसियों ने आकर उनसे विवाद प्रारंभ कर दिया। उन्होंने यह परखने के लिए कि मसीह यीशु परमेश्वर पुत्र हैं, चमत्कार चिन्ह की मांग की। मसीह यीशु ने अपने अंदर में गहरी पीड़ा में करहाते हुए उन्हें उत्तर दिया, ये पीढ़ी चमत्कार चिन्ह क्यों चाहती है? सच तो ये है कि इस पीढ़ी को कोई भी चमत्कार चिन्ह नहीं दिया जाएगा। उन्हें छोड़कर मसीह यीशु नाव पर सवार हो दूसरी ओर चले गए। शिष्य अपने साथ भोजन रखना भूल गए थे। उनके पास नाव में मात्र 1 रोटी थी। मसीह यीशु ने शिष्यों को चेतावनी देते हुए कहा, फरीसियों के खमीर से तथा हेरोदेस के खमीर से सावधान रहना। इस पर वे आपस में विचार विमर्श करने लगे। वो ये इसलिए कह रहे हैं कि हमने अपने साथ रोटियां नहीं रखी। उनकी स्थिति समझते हुए मसीह यीशु ने उनसे कहा, रोटी के ना होने के विषय में वाद विवाद क्यों किए जा रहे हो? क्या अब भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? क्या तुम्हारा हृदय कठोर हो गया है? आंखें होते हुए भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा और कानों के होते हुए भी तुम कुछ सुन नहीं पा रहे? तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा? जब मैंने 5000 व्यक्तियों के लिए 5 रोटियां परोसी, तो तुमने रोटी से भरे कितने टोकरे इकट्ठा किए थे? 12, उन्होंने उत्तर दिया। जब मैंने 4000 के लिए 7 रोटियां परोसी, तब तुमने रोटी से भरे कितने टोकरे इकट्ठा किए थे? 7, उन्होंने उत्तर दिया। तब मसीह यीशु ने उनसे पूछा, क्या अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया